हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जी के बी स्टडीज़ के अंदर। और अब आज जो है हम डिस्कस करने वाले हैं जो भी हमारे इंजीनियरिंग ब्रांच के जो स्टूडेंट हैं उनका सेमेस्टर फर्स्ट का सिलेबस। तो हम आज डिस्कस करेंगे कि अंदर क्या क्या होता है और इसे कैसे क्लियर करना चाहिए। ठीक है, तो अब जो भी ये उनके लिए है जो RTU के अंदर है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या आता है। सबसे पहला जो हमारा सब्जेक्ट आता है वो है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। अब इसके अंदर आते हैं हमारे कैलकुलस, सीक्वेंस सीरीज़, फोरियर सीरीज़ और ये डिफरेंशियल इंटीग्रेशन। और फिर उसके बाद आता है हमारा इंजीनियरिंग फिजिक्स, जो आप फर्स्ट या सेकंड सेम दोनों के अंदर दे सकते हैं। तो इसके अंदर आता है हमारा वेव ऑप्टिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स, कोहेरेंस एंड ऑप्टिकल फाइबर, लेज़र और ये सेमीकंडक्टर और इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एज ए सब्जेक्ट आपके फिजिक्स इंजीनियरिंग फिजिक्स के अंदर आते हैं। ज़्यादातर 12वीं का ही रिपीट करा हुआ होता है, तो आप इन्हें आराम से कर सकते हैं। अब हमारा अगला जो आता है वो आता है इंजीनियरिंग केमिस्ट्री। इसे भी आप फर्स्ट सेमेस्टर में या सेकंड सेमेस्टर में आपके ये आती है। कॉलेज वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि वह आपको कौन से सेमेस्टर में ये कराना चाहते हैं। तो अब हम इसके अंदर आते हैं, जो हमारे चैप्टर्स है वो हैं वाटर, ऑर्गेनिक फ्यूल्स, कोहेरेंस और इंजीनियरिंग मटेरियल्स और ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म एंड इंट्रोडक्शन ऑफ ड्रग। तो ये है आपके इंजीनियरिंग केमिस्ट्री के हो गया सिलेबस। अब अगला जो सिलेबस आता है वह है कम्युनिकेशन स्किल। तो कम्युनिकेशन स्किल ये भी एक ऐसा सिलेबस है जिसे हम दोनों सेमेस्टर के अंदर दे सकते हैं। या तो आपसे फर्स्ट सेमेस्टर में करवाएगा या फिर सेकंड सेमेस्टर में। अब मैं अपनी बात बताऊं तो ये हमारे फर्स्ट सेमेस्टर में हुआ था, सेकंड सेमेस्टर में हमारी थी ह्यूमन वैल्यूज़। फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर हमारे आया था जो था कम्युनिकेशन, ग्रामर और ये था कंपोजिशन, शॉर्ट स्टोरीज और पोएम। अब हमारा जो अगला जो आता है वो आता है ह्यूमन वैल्यूज़। जैसे कि मैंने कहा था कि हमारे फर्स्ट के अंदर हमारा कम्युनिकेशन स्किल आता है और सेकंड सेमेस्टर में हमारा था ह्यूमन वैल्यूज़। अब इसके अंदर ये आपके सिलेबस है जिन्हें आप देख लीजिए। और अब हमारा अगला आता है ये है इसका सेकंड। अब हमारा इसके बाद जो आता है वो आता है प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये हमारा PPSP इसे बोलते हैं। ये भी हम फर्स्ट या सेकंड सेमेस्टर दोनों में दे सकते हैं, लेकिन ये मैं अपनी बात बताऊं तो ये हमारे फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर आया था। और हमारे सेकंड सेमेस्टर में जो आया था वो आया था मैथमेटिक्स, फिज़िक्स और मैकेनिकल, सिविल और ह्यूमन वैल्यूज़, ये हमारे सब आए थे। अब इसके अंदर PPS के अंदर क्या है, इसके अंदर आते हैं फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स, नंबर सिस्टम और C प्रोग्राम। अभी इसी साल का सिलेबस काफ़ी कम कर दिया गया है, हमें बस इसके अंदर मात्र 3 यूनिट ही पढ़नी है। तो ये तो बहुत ही जल्दी हो जाएगा और ये बहुत सिंपल भी है। ये आपका अगर चाहो तो इसे आप 1 महीने या 2 महीने में आराम से कंप्लीट कर सकते हो। इसके बाद जो आता है वो हमारा आता है बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग। ये हमारे सेकंड के अंदर आया था, जैसे कि मैंने आपको बताया। अब इसके अंदर हमारा जो आता है वो आता है पंप, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनर, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पावर, प्राइमरी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, इंजीनियरिंग मटेरियल एंड हीट ट्रीटमेंट ऑफ स्टील। ये हमारे इसके अंदर आता है। अब हमारा इसके बाद आता है बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। ये है फिजिक्स का पार्ट है, जिसके अंदर आपको DC सर्किट, AC सर्किट, ट्रांसफॉर्मर, इलेक्ट्रिकल मशीन, पावर कन्वर्टर्स एंड इलेक्ट्रिक इंसुलेशन के बारे में पढ़ाया जाता है। इसके बाद जो आता है हमारा वो आता है बेसिक सिविल इंजीनियरिंग। इसके अंदर ये हमारे सेकंड सेमेस्टर के अंदर आया था। अगर मैं बताना भूल गया हूँ तो ये सेकंड सेमेस्टर में आया था। इसके अंदर हमारा था इंट्रोडक्शन, सर्वे, बिल्डिंग, ट्रांसफॉर्मेशन, एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग, और ये एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग के ही अंदर आया था। अब इसके बाद आता है हमारी लैब्स, कि हमारी लैब कौन कौन सी होती है। तो हमारे इसके अंदर लैब्स होगी सबसे पहली लैब होगी हमारी इंजीनियरिंग फिजिक्स लैब। इसके अंदर हम न्यूटन्स रिंग, माइक्रोवेव इंटरफेरोमीटर, प्रिज्म, डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के बारे में पढ़ेंगे।
तो ये है हमारे प्रैक्टिकल जो हमारे फर्स्ट सेमेस्टर में होते हैं, अगर आप देना चाहते थे, या फिर फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर में हो सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा इंजीनियरिंग केमिस्ट्री लैब। इसके अंदर हम जो पढ़ते हैं वह कैलोरीफिक वैल्यू निकालना और फायर पॉइंट एंड फ्लैश पॉइंट निकालना और ड्रग्स के बारे में स्टडीज़ करते हैं, तो वो जो भी है वो इस सब के अंदर आता है। अब इसके बाद आता है हमारी लैब लैंग्वेज लैब, जिसके अंदर हमारे को सिर्फ बेसिक कम्युनिकेशन के बारे में ही पूछा जाता है, इसके अंदर ज़्यादा कुछ वो नहीं होता। अब इसके बाद आता है हमारी ह्यूमन वैल्यूज़ के अंदर एक्टिविटीज़, कि हम क्या क्या ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, वो जो हमारे आगे भविष्य में काम आएगी, जॉब के परफॉर्मेंस के लिए जो काम आएगी, उसके बारे में हमें इसके अंदर बताया जाता है। अब इसके बाद आएगी ये है इसके ह्यूमन वैल्यूज़ ही है। इसके बाद जो हमारा आता है वो कंप्यूटर लैब। अब इसके अंदर ये सबसे इम्पोर्टेंट लैब होती है, जो भी आप सेमेस्टर के हैं। इसके अंदर हम सी की बेसिक नॉलेज लेते हैं, डाटा टाइप, वेरिएबल्स, स्टेटमेंट्स, इफ़ एल्स, लूप, डू वाइल, इन सब की जो हमें बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है वो सी की वो इसके अंदर मिलती है। जो आपकी फर्स्ट सेमेस्टर की कंप्यूटर लैब होती है, तो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप बीटेक CS के स्टूडेंट हैं तो कंप्यूटर साइंस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जिसके बाद जो आता है वो हमारा आता है मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिकल वर्कशॉप। अब इसके बाद हमारा वर्कशॉप आता है, तो इसके अंदर भी ये है, आप देख लीजिएगा। इसके बाद आता है हमारा बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग लैब। इसके अंदर हमें ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ते हैं कि ट्रांसफार्मर की ऑन लोड के अंदर क्या कंडीशन होती है, ऑफ लोड के अंदर क्या कंडीशन होती है, थ्रेशोल्ड वोल्टेज क्या होता है, बेसिक सेफ्टीज़ क्या होती है, इंट्रोडक्शन क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं, वोल्टमीटर, अमीटर, मल्टीमीटर, ऑसिलोस्कोप, रियल लाइफ रजिस्टर, कैपेसिटर क्या होता है, इन सब के बारे में हमें इसके अंदर पता चलता है। और इसके अंदर हम पढ़ते हैं 3 फेज़ ट्रांसफार्मर, सिंगल फेज़ ट्रांसफार्मर, टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक, सेपरेट एक्साइटिंग मोटर, ये सब हम इसके अंदर पढ़ते हैं। अब इसके बाद आता है हमारा बेसिक सिविल लैब। बेसिक सिविल लैब के अंदर हमें ज़्यादा कुछ नहीं, बस शीट बनानी पड़ती है, जिससे हमें बस फिल करके और फाइल भी बनानी पड़ती है। अब इसके अंदर जो हमारा आता है वो होता है लीनियर मेजरमेंट बाय टेप, यानी कि लीनियर मेजरमेंट यानी कि सीधा आप टेप के द्वारा जो मेजरमेंट करते हैं 2 पॉइंटर के बीच का डिस्टेंस को, वो इसके अंदर आता है। अभी ये हम बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट से कर सकते हैं, प्रिज्मेटिक कंपास, रेडियल कंपास, जो अगर आप सेमेस्टर में जाओगे तब आपको पता चल जाएगा। अब इसके बाद आती है हमारी कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग ग्राफिक्स। इसके अंदर हम ग्राफिक्स के बारे में स्टडीज़ करते हैं। अब मैं वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, क्योंकि फिर आप बोर हो जाएंगे, इसलिए मैं अब आपको बस ये बता देता हूँ। अब इसके बाद आता है हमारा कंप्यूटर एडेड मशीन ड्राइंग। इसके अंदर मशीन ड्राइंग्स के बारे में डिस्कस करते हैं और कंप्यूटर के ग्राफिक्स ओवरव्यू करते हैं और फास्टनेस एंड अदर मैकेनिकल कंपोनेंट्स के बारे में स्टडी करते हैं, जो आपको पता चल जाएगा। अब इसके बाद आता है हमारा इंजीनियरिंग मैथड, जो सेकंड सेमेस्टर में आती है, वो भी हम इसके अंदर डिस्कस कर लेते हैं। हमारी इंजीनियरिंग मैथड्स के जो आते हैं वो हैं मैट्रिक, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर, पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर, ये सब हमारे इसके अंदर आते हैं, जो हमारे सेकंड सेमेस्टर की इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स है। बस दोस्तों, आज के लिए यही था। उम्मीद करता हूँ कि आपको जो आपका फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर का जो भी सिलेबस है वो समझ में आ गया होगा। तो अब बस यही है कि आपको बस पढ़ाई करनी है और कुछ नहीं करना है, बस अपनी स्टडीज़ पे ध्यान दीजिए, अपना टाइम टेबल बनाइए और इन सब टॉपिक को एक महीने या 2 महीने में या फिर 6 महीने में कंप्लीट करने की पूरी कोशिश कीजिए। बस अगर आपने अपना टॉपिक पूरा आराम से कंप्लीट कर लिया तो आपको कोई टेंशन नहीं आएगी आगे की पढ़ाई के अंदर। बस यही था आज के लिए टॉपिक। धन्यवाद।